ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन चीन में तैयार की गई है और इसकी आजमाइश 2 मराहिल में चीन के अलावा दीगर ममालिक में भी हो चुकी है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कौमी इदारा सेहत के इश्तराक से 2 मनसूबों की मंजूरी दी है। 2 में से एक आजमाइश का मनसूबा इंडस हॉस्पिटल और जामिया कराची मिलकर करेंगे, जबकि दूसरे मनसूबे में इंडस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ यानी कि NIBD, आगा खान हॉस्पिटल और शौकत खानम हॉस्पिटल मुश्तरका तौर पर ट्रायल करेंगे। ये ट्रायल किस तरह होगा, कितने अरसे में होगा और ये जो वैक्सीन है ये कब तक लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट एंड सेक्शन हेड हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है, इस हवाले से आप हमें क्या बता सकते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये बाहर कितना टेस्ट हुई है, उसके टेस्ट के रिजल्ट्स क्या आए हैं और कितनी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान में टेस्ट कामयाब हो सकेंगे? तो देखिए, ये जो वैक्सीन है, बहुत सारे ऐसे भी और भी वैक्सीन है, मगर ये जो वैक्सीन है इसकी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ये हमने कुछ लोगों के अंदर यानी तकरीबन कुछ 100 लोगों के अंदर इस्तेमाल की है। और उस वक्त इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह होती है देखने के लिए क्या ये सेफ है, क्या इससे कोई मुज़र असरात तो नहीं होते, एंड एटलीस्ट जिस्म के अंदर इससे क़ुव्वत मुदाफ़िअत बनती कि नहीं बनती। अब किसी भी वैक्सीन का जो आखिरी मरहला होता है उसके अंदर हम हज़ारों लोगों को देते हैं, ये पूरी दुनिया में हज़ारों लोगों को देते हैं और देखते हैं कि उनमें से कितने लोगों के अंदर इवेंचुअली जाके आगे जाके कोविड का इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता। इस तरह के जो फेज 3 ट्रायल्स हैं, ये तो आपने अभी चाइना की वैक्सीन की बात की है, मगर बहुत सारे और भी वैक्सीन हैं जो दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इस पे स्टडी हो रही है। तो डॉक्टर साहब, इनका ट्रायल जो है, ये ट्रायल हमारा सैंपल क्या होगा, किन किन लोगों पर या किस किस एज के लोगों पर आप लोग करेंगे, किस हिसाब से वो सैंपल प्रिपेयर किया गया है? तो देखिए, सैंपल प्रिपेयर करने के कितने लोगों को लेना है, कैसे लोगों को लेना है, ये जो है ये एक इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। अमूमन इसके अंदर हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जो कि हेल्दी हो, यानी कि जिनको और कोई ज़्यादा मसले ना हो। कुछ लोग इसके अंदर कभी भी नहीं होते ऐसे ट्रायल में, जैसे कि हामला ख़वातीन अक्सर नहीं होते, बच्चे अक्सर इसमें नहीं लिए जाते। और हमारे पास एक लिस्ट होती है कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं, अगर इनको हो तो हम नहीं लेंगे और कौन से जिनको हम लेंगे। तो जैसे ये ट्रायल सैंपल साइज ऐसे ट्रायल्स में कितना होना चाहिए? सैंपल साइज में हजारों का होता है एक्चुअली, और इस वजह से ये काफी ममालिक में एक साथ हो रहा होता है, ताकि आप एक तो इतने लोगों को ले सकें कि आप बता सकें ये वैक्सीन काम कर रही है, एंड ऑल्सो मुख्तलिफ इकसाम के लोगों को ले सकें ये देखने के लिए कि ये ज्यादातर लोगों में काम करेगी। तो सर, ये जो ट्रायल्स इसके हुए चाइना वगैरह में, उनके क्या रिजल्ट्स आए और कितने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स थे वो? जी, तो ये जो ट्रायल होते हैं चाइना के अंदर इस पर्टिकुलर वैक्सीन के, बिकॉज ये वाले इस तरह के फेज 2 ट्रायल्स और भी वैक्सीन के हो चुके हैं, तो इस ट्रायल के अंदर उन लोगों ने ये किया था कि 2 डोजेस इस्तेमाल किए थे उन लोगों ने पेशेंट्स के अंदर, और इसके साथ साथ एक उसमें 3 किस्म के लोग थे। एक के अंदर एक हाई डोज इस्तेमाल की थी, एक के अंदर थोड़ी सी कम डोज इस्तेमाल की थी, और कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं मिली थी, उनको सिर्फ एक इंजेक्शन दिया था। और ये देखा था कि उनके अंदर कितने एंटीबॉडी बने हैं इस जरासीम को मारने के लिए, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत कैसी बनी है, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया था उसके अंदर कि साइड इफेक्ट क्या थे इनके, और ये देखा गया उसी की मुनासिब से ये डिसाइड किया गया कि जो थोड़ी सी कम डोज है वो इस्तेमाल की जाएगी। उसके अंदर साइड इफेक्ट कम निस्बतन थे और उसके साथ साथ इम्यूनिटी अच्छी उसमें बनी थी। मगर ये जरूर है कि ये वैक्सीन जो है इसके अंदर खुद एक और वायरस को लेके इसके अंदर ये जो कोरोना का DNA डाला गया है, ताकि जिस्म को लगे कि वो कि ये कोरोना का इन्फेक्शन है, अलबत्ता इन्फेक्शन होता नहीं है, उसके खिलाफ जिस्म फिर ताकत पैदा करता है, ताकि जो भी कोरोना का वायरस आपके अंदर घुसे तो उसको आप फौरन ही मार दें। अच्छा, तो अब जो बाकी ममालिक हैं, चीन के अलावा किन बाकी ममालिक में इसी वैक्सीन का ट्रायल हुआ है या हो रहा है, इस बारे में कुछ बता सकेंगे हमें? नहीं, सो देखें, हर जो मुल्क है वो कई एक वैक्सीन पे काम कर रहा है। बिलफर्ज जो आपने शायद देखा होगा, यूके में जो वैक्सीन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ एक वैक्सीन पे काम हो रहा है। रशिया वाला वैक्सीन जो है वो भी मुख्तलिफ है, हाँ, मगर रशिया वाला वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है और जो ये चाइना वाली की जो टेक्नोलॉजी, वो दोनों मिलते जुलते हैं। हाँ, यूके वाला थोड़ा सा अलग है,
इस तरह से अमेरिका में जो वैक्सीन की ट्रायल हो रही है वो भी अलग टेक्नोलॉजी है। एंड यही है कि बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से हम ट्राई कर रहे हैं वैक्सीन बनाने का। वैक्सीन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा काम करता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो ये ट्रायल है हो रहा है, वैसे तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पहला बेसिकली वैक्सीन का ट्रायल है जो इस तरह से हो रहा है। हमारे यहाँ ये कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा ट्रायल, और अगर सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं हमें और ये वैक्सीन तैयार हो जाती है और हम ये कह देते हैं, हमारी रिसर्च ये साबित कर देती है कि आप अभी इसको इस्तेमालों पर मतलब अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर ये कब तक मार्केट वगैरह में आने का इम्कान आपको लगता है इसका? सो वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग कम से कम 6 से 8 महीने या उससे ज्यादा, क्योंकि अगर एक दफा आप ये सब वैक्सीन देते हैं फिर आपको इंतजार करना पड़ता है ये देखने के लिए कि इन लोगों को जिनको वैक्सीन मिली है और जिनको नहीं मिली है, बिकॉज इसमें याद रखें ऐसे भी लोग होंगे जिनको वैक्सीन नहीं मिलेगी मगर वो ट्रायल में होंगे। और दोनों कंपेयर करते हैं कि दोनों के अंदर कोविड किस रफ्तार से होता है और फिर उसको देख के एनालाइज होता है, फिर उसकी वैक्सीन तैयार होती है। तो मतलब इस पूरे मरने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आज वैक्सीन ट्रायल शुरू करेंगे और 2 महीने बाद आपके पास वैक्सीन तैयार होगी। अच्छा, और इसकी फाइनली ये भी बता दीजिएगा कि इस तरह की जब वैक्सीन का ये ट्रायल मुकम्मल हो जाता है उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है उसकी कमर्शियल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो जो प्राइसिंग है वो किस मरहले पे सेट हो सकती है? कभी क्या हम ये अभी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जब वैक्सीन आएगी तो इसकी कीमत ये होगी, या ये चीज़ें फिर बाद में आएंगी सामने? ये सब चीज़ें बाद में होती हैं, तो प्राइसिंग अभी डिसाइड नहीं होती। प्राइसिंग यूजुअली आफ्टर जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है या उस फेज पे होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जाती हैं, तो प्राइसिंग इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ी प्रॉमिसिंग एक न्यूज़ है और अल्लाह करे कि इस पर सक्सेसफुली अमल दरामद हो जाए, काम हो जाए, ताकि हमारे यहाँ हम कह सकें कि ये वैक्सीन हमने अपनी खुद तैयार की है।